आप देख रहे हैं गुड लक टिप्स और मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा शर्मा। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आज दशा माता का दिन है। आज महिलाएं खास तौर पर दशा मैया की पूजा करती हैं, आराधना करती हैं। आज के दिन आपको कैसे दशा माता को प्रसन्न करना है जिससे वो हमेशा आप पर कृपा बरसाती रहे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक ट्रिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज किए जाने वाले दशा माता व्रत के पूजन विधि के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 17 मार्च सन 2023। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज 10वीं तिथि है। आज दशा माता का व्रत किया जाएगा, पूजन किया जाएगा। आज आपको अपने घर की, अपने जीवन की, अपने कैरियर की, अपने दाम्पत्य जीवन की, अपने संतान की, अपने घर के सदस्यों की बिगड़ी हुई दशा को सुधारने के लिए मां राजराजेश्वरी दशा माता का व्रत करना, पूजन करना शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। निश्चित तौर पे मां दशा माता की पूजन से, कृपा से, आशीर्वाद से आपकी, आपके व्यापार की, आपके दाम्पत्य जीवन की, आपके घर की बिगड़ी हुई दशा सुधर जाएगी। मां दशा माता के आशीर्वाद से आपके संतान का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। मां दशा माता के आशीर्वाद से हर प्रकार का सुख भोगने का सौभाग्य और मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मां दशा माता का व्रत पूजन करना आप सभी दर्शकों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो दर्शकों, दशा माता का दिन है आज, महिलाओं के लिए बड़ा खास दिन है। ऐसे में आज के दिन का महत्व जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं दशा माता व्रत का महत्व। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं मां भगवती, मां राजराजेश्वरी, मां दशा माता व्रत के महत्व के बारे में। दोस्तों, जब जब भी कोई संकट हो, गंभीर परेशानी हो, जब भी भक्तों ने अपने हृदय से मातेश्वरी का स्मरण किया हो, माता को पुकारा हो, तो समय साक्षी है कि मां जगदम्बा तत्काल किसी भी रूप में अपने भक्तों का संकट दूर करके उसे अपार स्नेह और वात्सल्य प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। लेकिन कोई छल, कपट या दंभ, अहंकार से मां राजराजेश्वरी को चुनौती देता है तो मां उसके ऊपर अपार कोप भी ढाती है। तो कोई छल, कपट या दंभ से, अहंकार से मां राजराजेश्वरी को चुनौती देता है तो मां उस पर अपार कोप भी ढाती है। मां तो बस प्रेम की भूखी है। जगदंबिका मां दशा माता प्रेम की भूखी है। अतः पाखंड ना करके केवल प्रेम से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मां का सुमिरन करना चाहिए। मां आपके सब दुख दूर करके आपको मोक्ष प्रदान करती है। हे मां, मेरी रक्षा करो, सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करो, दुखों को दूर करो। तो आज मैं आपको देवी के एक ऐसे रूप मां भगवती दशा माता के व्रत के बारे में बता रहा हूं जिसको घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इस व्रत को करने के पीछे मूल भाव घर की बिगड़ी हुई दशा को सुधारना है, व्यापार की बिगड़ी हुई दशा को सुधारना है, बच्चों की बिगड़ी हुई दशा को सुधारना है, दाम्पत्य जीवन की बिगड़ी हुई दशा को सुधारना है, घर के कलह कलेश से बिगड़ी हुई दशा को सुधारना है।
तो यदि आपको लगता है कि आपके घर की, आपके परिवार की दशा लगातार बिगड़ती जा रही हो, यदि आपको लगता हो कि आपके घर के सदस्यों का दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा हो, घर में हमेशा दरिद्रता गरीबी बनी रहती है, कलह कलेश बना रहता है, कमाते तो बहुत है लेकिन अंत में ठन ठन गोपाल रहते हैं, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे कुसंगति में पड़ चुके हैं, नशे के शिकार हो चुके हैं, यदि हां तो आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किए जाने वाला दशा माता का व्रत आपकी बिगड़ी हुई दशा को दूर करने में सक्षम है, बिगड़ी हुई दशा को सुधारने में सक्षम है, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने में सक्षम है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का पर्व मनाया जाता है। दशा माता पर्व के अंतर्गत महिलाएं मां दशा माता का पूजन करती है, उनकी कथा का श्रवण करती है, साथ ही पीपल और वट वृक्ष पर सूत का धागा बांधा जाता है। दशा माता व्रत के दिन नई झाड़ू खरीदकर उसके पूजन का भी विधान बताया गया है। सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को अपनी पति की बिगड़ी हुई दशा को सुधारने के लिए करती हैं, उसकी दीर्घायु के लिए रखती हैं, संतान को कुमार्ग से सुमार्ग पे लाने के लिए रखती हैं। प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से सिद्ध किया कि जब मनुष्य की दशा ठीक नहीं होती है तब उसके सब कार्य बिगड़ते जाते हैं, और जब दशा ठीक होती है तो हर कार्य अनुकूल होता जाता है। इसी दशा को दशा भगवती या दशा माता कहा गया है। हिंदू धर्म में दशा माता का पूजन और व्रत करने का विधान बताया गया है। सुहागिन महिलाओं के द्वारा अपने परिवार की बिगड़ी हुई दशा को सुधारने के लिए दशा भगवती या दशा माता के पूजन करने की मान्यता है। 9 देवी और 9 ग्रहों को प्रसन्न करने का व्रत अनुष्ठान भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा और व्रत करने का विधान बताया गया है। जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते, किंतु जब यह प्रतिकूल होती है तो मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। इन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए दशा माता व्रत को करने की मान्यता है। तो इस प्रकार मां दशा माता के पूजन से, व्रत से, उपाय से आप आपकी बिगड़ी हुई दशा को, संतान की बिगड़ी हुई दशा को, बिजनेस की बिगड़ी हुई दशा को, कार्य क्षेत्र की बिगड़ी हुई दशा को, दाम्पत्य जीवन की बिगड़ी हुई दशा को, घर की सुख शांति की बिगड़ी हुई दशा को सुधार सकते हैं। दर्शकों, दशा माता की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि अगर ये व्रत सच्ची निष्ठा, आस्था से किया जाए तो माँ दशा मैया आपकी पूरी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। आज के दिन आपको कैसे मैया की पूजा करनी है, क्या सरल विधि होगी, चलिए जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, आइए जान लेते हैं दशा माता पूजन की संपूर्ण और सरल विधि। क्या करना है समझ लीजिए। आज स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सबसे पहले आटा गूंदना है, और जब आटा गूंदे तो उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला दीजिएगा। थोड़ा आटा गूंद लीजिएगा, हल्दी मिश्रित आटा तैयार कर लीजिएगा, और फिर उस गूंदे हुए आटे से, हल्दी मिश्रित आटे से दशा माता पूजन के लिए आपको माता के माथे का टीका, जैसे दशा माता जो अपने माथे पे टीका लगाती है, तो आटे से आपको माथे का टीका बनाना है। शीश फूल आपको, यानी श्रृंगार के जो सामग्री है वो तैयार करनी है। शीश फूल आटे से तैयार करना है। गले का हार भी आपको, जो हल्दी मिश्रित आटा है उससे माँ के लिए गले का हार तैयार करना है। कानों के लिए माता के कानों के झुमके आपको तैयार करने हैं आटे से। नाक की नथ वो भी आपको तैयार करनी है। हाथों के कंगन वो भी आटे से तैयार करने हैं। पाँव की पायल भी आपको आटे से तैयार करनी है। बिछिया भी आपको आटे से तैयार करनी है। कमर में बांधने वाली तगड़ी इत्यादि जो भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं, ऑर्नामेंट्स है, वो सब आपको अलग अलग प्रकार के सुंदर गहने उस हल्दी मिश्रित आटे से आपको तैयार करने हैं। तो आपने आटा गूंदा, हल्दी डाल के आटा गूंदा, और उससे बहुत सारे, जैसे आप श्रृंगार करती हैं, ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, जेवरात पहनती हैं, तो आटे से उतने ही जेवरात बना लीजिएगा।
एक पूजा की थाली लीजिएगा, उस थाली में रोली मोली अक्षत रख दीजिएगा, थोड़ी हल्दी रख दीजिएगा, थोड़ी मेहंदी रख दीजिएगा, लाल पीले पुष्प रख दीजिएगा, माता को पहनाई जाने वाली चुनरी रख लीजिएगा, श्रृंगार सामग्री रख दीजिएगा, ब्लाउज पीस रख लीजिएगा, साड़ी इत्यादि रख लीजिएगा और वस्त्र रख लीजिएगा, दक्षिणा रख लीजिएगा। कच्चे सूत की कुकड़ी पूजा स्थान पे मिल जाएगी, वो भी आपको रखनी क्योंकि वो वट वृक्ष पे लपेटनी है। कच्चे सूत की कुकड़ी, गेहूं के कुछ दाने भी आपको पूजा थाली में रखने हैं। ध्यान रखिएगा भोग में आपको मीठी लापसी बनानी है, गुड़ की लापसी, शक्कर नहीं डालेंगे, गुड़ की मीठी लापसी आपको दशा माता के भोग के लिए बनानी है। एक कटोरी में सूखा आटा, एक कटोरी में आटा, गेहूं का आटा, सूखा गेहूं का आटा, एक कटोरी में शक्कर का बूरा और एक कटोरी में शुद्ध देशी घी। एक में तो आटा, एक में शक्कर और एक में शुद्ध देशी घी। इन सब या तो आप इनको सबको मिलाकर रख दीजिए या अलग अलग रख दीजिए। कच्चे सूत की कुकड़ी से 10 तार का डोरा बनाइएगा। कच्चा जो सूत लिया है कुकड़ी से, उससे 10 तार का डोरा बनाना है और दशा माता का ध्यान करते हुए 10 गांठें उसमें लगाते जाइएगा। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में 10 तार का आप तैयार करके 10 गांठें उस डोरे में लगा दीजिएगा। 10 गांठें लगाने के पश्चात में उस डोरे को हल्दी से रंग दीजिएगा, हल्दी घोल के उस डोरे को रंग दीजिएगा। एक जल का कलश भी आपको साथ में रखना है। ये सभी सामग्री लेकर पास में जो भी माताजी का मंदिर हो वहां पर आपको जाना है। वहां पूजित पीपल का वृक्ष हो, जिस पीपल की पूजा होती हो, उसके नीचे बैठकर सबसे पहले दशा माता व्रत का संकल्प करना है। तत्पश्चात पीपल के वृक्ष की पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। पीपल के वृक्ष के तने पर कुमकुम, हल्दी, अक्षत से उसका पूजन कीजिएगा। अब जो हल्दी वाले जो आपने गहने बनाए थे, आटे के बने हुए जो गहने हैं, वो दशा माता को अर्पण कीजिएगा। पुष्प इत्यादि अर्पण कीजिएगा। माता को लापसी का भोग लगाइएगा और कटोरी में रखे जो सूखा आटा है, बूरा है और घी है, उन सबको मिश्रित करके एक जगह पूरा मिलाकर पीपल की जड़ में उसको अर्पण कर दीजिएगा। अब मोली और कच्चा सूत और गेहूं के दाने सीधे हाथ में लेकर पीपल के वृक्ष की 10 परिक्रमा करनी है। कच्चा सूत घुमाते जाइएगा और मोली और कच्चा सूत दोनों साथ साथ लेके और 10 परिक्रमा करते जाइएगा और उसको पीपल के वृक्ष के तने पर उसको 10 बार लपेट दीजिएगा। हर परिक्रमा के साथ एक एक गेहूं का दाना पीपल की जड़ में छोड़ते जाइएगा। 10 दाने लेने, एक परिक्रमा हुई, जड़ में छोड़ दिया और तने पे धागा लपेट दिया मोली के साथ, फिर दूसरी बार लपेटा। ऐसे 10 बार आपको परिक्रमा करनी है। हर परिक्रमा के साथ एक एक दाना छोड़ते हुए जाना है। अब गेहूं के कुछ दाने सीधे हाथ में लेकर दशा माता की कथा सुनिएगा, गणेश जी की कथा सुनिएगा, पथवारी माता की कहानी सुनिएगा। ऐसे 5 कहानियां वहां बैठकर आपको सुननी है। इस प्रकार पूजा संपन्न करके हल्दी से रंगा हुआ दशा माता का डोरा अपने गले में धारण कर लीजिएगा। पीपल की जो छाल हो, अगर वो आपको सूखी छाल वहीं गिरी पड़ी मिल जाए तो उसको सोने का समझ के अपने घर ले आइएगा और उसको तिजोरी में संभाल के रख लीजिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं दशा माता नमो नमः, 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 इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। इस प्रकार आज माँ दशा माता के विधि विधान पूजन अर्चना से सुधरेगी आपके घर की, आपके व्यापार की बिगड़ी हुई दशा, आपके दाम्पत्य जीवन की बिगड़ी हुई दशा सुधरेगी, आपका दुर्भाग्य भी बदलेगा सौभाग्य में, आपके संतान की बिगड़ी हुई दशा भी सुधरेगी, आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि का वास बना रहेगा। तो दशा माता व्रत के साथ में आप इस सरल विधि से आप आज माँ दशा माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दर्शकों, पंडित जी ने आपको दशा माता व्रत की सरल पूजन विधि बताई। बात करेंगे पूजन मुहूर्त की भी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम गुड लक टिप्स में बात कर रहे हैं दशा माता व्रत की। पंडित जी आपको बता रहे हैं कैसे आपको मैया को प्रसन्न करना है। चलिए बात करते हैं कि आज दशा माता व्रत के दिन आपको कौन से मुहूर्त में मैया का पूजन करना है, क्या पूजन मुहूर्त रहने वाला है। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज दशा माता पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रातःकाल 6:35 से प्रातःकाल 9:35 के मध्य दशा माता पूजन किया जा सकता है। प्रातःकाल 6:35 से प्रातःकाल 9:35 तक दशा माता पूजन किया जा सकता है। उसके पश्चात दोपहर 12:35 से दोपहर 2:06 के मध्य में दशा माता का पूजन किया जा सकता है। आप सभी दर्शक इस शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। दर्शकों, आज दशा माता का दिन है, ऐसे में आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आज के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। पंडित जी हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कि दशा माता व्रत के दिन क्या करें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। आज दशा माता के दिन 2 नए झाड़ू खरीद कर लाइएगा। कितने? 2 नए झाड़ू दशा माता के व्रत के दिन अवश्य खरीदने चाहिए। उनमें से एक झाड़ू किसी माता के मंदिर के अंदर दान कर दीजिएगा और एक झाड़ू अपने घर की साफ सफाई में काम में लीजिएगा। निश्चित तौर पर एक झाड़ू के दान से और एक झाड़ू के घर में साफ सफाई करने से आपके घर की बिगड़ी हुई दशा भी सुधरने लग जाएगी। निश्चित तौर पे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। दरिद्रता, गरीबी, कंगाली आपके घर से भागेगी कोसों दूर। गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं। दशा माता व्रत के दिन से ही घर की रसोई में नया मिट्टी का मटका रखने का विधान है। मिट्टी का मटका आप परिंदा जिसको बोलते हैं, अभी तक तो आप ठंडे पानी से परहेज कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि ठंडा पानी पीना शुरू कर दिया होगा आप सभी लोगों ने, तो मिट्टी का मटका रखने का विधान दशा माता व्रत के दिन से ही माना गया है। तो एक मिट्टी का मटका खरीदकर उसको अच्छे साफ जल से धोकर उसमें साफ जल भर के रखना शुरू कर दीजिए। परिंदा आज से ही शुरू कर दीजिए। नियमित रूप से उसके समक्ष सुबह स्नान करके प्रतिदिन पानी बदलिए। पिए तो ठीक, नहीं पिए तो भी ठीक, लेकिन घर में आपकी रसोई के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपके रसोई का जो उत्तर और पूर्व का कोना है वो ईशान कोण है। उस ईशान कोण में जल का स्थान बनाना है। वहीं पर आप एक मिट्टी का मटका प्रतिदिन पानी भर के रखिए। चाहे आप उस पानी का सेवन करें चाहे ना करें, लेकिन वो जिस घर में रसोई में जल और अग्नि का सामंजस्य होता है उस घर में सुख, शांति, समृद्धि होती है। इसलिए अपने घर में परिंदा अवश्य बनाइए, रसोई में परिंदा अवश्य बनाइए, जल रखने का स्थान अवश्य बनाइए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मिट्टी का मटका रखिए। सुबह उठ के साफ करके वापस नया जल भर के उसको वहां रख दीजिए। और मिट्टी के मटके का पानी पीने का तो आनंद ही कुछ और है। जो तृप्ति आपको फ्रिज के पानी से नहीं होती, वो मिट्टी के मटके के पानी से होती है। घर के सदस्यों में आदत डालिए, फ्रिज का उपयोग कम करें और मिट्टी के मटके का पानी का उपयोग ज्यादा करें। दशा माता का डोरा संभव हो तो घर के सभी सदस्यों को बांधिए। जितने सदस्य उतने, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 तार का डोरा तैयार करके 10 गांठें लगा दे। दशा माता का ध्यान करते हुए हल्दी से रंग लीजिए और सभी सदस्यों को बांधे। उनकी बिगड़ी हुई दशा भी सुधरने लग जाती है। चाहे व्यापार हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे निरोगी काया हो, हर तरह की बिगड़ी हुई दशा भी सुधरने लग जाती है। दशा माता के दिन सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। नॉनवेज इत्यादि का प्रयोग नहीं करें, सात्विक भोजन का प्रयोग करें। दशा माता की संध्या समय में तुलसी माता जी के समक्ष दीपक अवश्य जलाएं। जो दशा माता के दिन संध्या समय में तुलसी जी के समक्ष दीप दान करता हो उसके घर में कभी भी दरिद्रता, कंगाली प्रवेश नहीं करती है। बीमारियां कभी उस घर में प्रवेश नहीं करती है। उस घर के सभी सदस्य सुखी जीवन जीते हैं। तो याद करके आपको संध्या समय में तुलसी जी के समक्ष दीपदान अवश्य करना है। घर की बिगड़ी हुई दशा को सुधारने के लिए घर के हर कमरे में संध्या समय में
देशी घी का दीपक आज अवश्य जलाइएगा। जितने कमरे हैं और रसोई, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के जितने आपके कमरे हैं और रसोई, इन सब में और एक घर का मुख्य द्वार, संध्या समय में आप देशी घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। जितनी देर जल सके उतनी देर जलने दीजिएगा। क्या होगा? माँ दशा माता के आशीर्वाद से आपके घर की बिगड़ी हुई दशा भी सुधरती हुई आपको दिखाई देगी। दशा माता व्रत के दिन महिला सफाई कर्मचारी को साड़ी, सुहाग का सामान और दक्षिणा भेंट करने का विधान माना गया है। जो दशा माता के दिन महिला सफाई कर्मचारी को वस्त्र इत्यादि का दान करता हो, उसके जीवन में हमेशा हर प्रकार का आनंद बना रहता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें आप सभी ध्यान रखिएगा। तो दर्शकों, दशा माता व्रत के दिन आपको क्या करना है ये पंडित जी ने बताया, लेकिन अब पंडित जी से ये जानते हैं कि आज के दिन आपको क्या नहीं करना है। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कि दशा माता व्रत के दिन क्या नहीं करें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। व्रत विशेष तौर पे महिलाओं का व्रत है। तो आज दशा माता व्रत के दिन पुरुषों को ये चाहिए कि किसी भी महिला का दिल नहीं दुखाना, अपमान नहीं करना है। आपके घर में मां है तो मां का अपमान नहीं करना है, दिल नहीं दुखाना है। आपके घर में पत्नी है, उसका अपमान नहीं करना, दिल नहीं दुखाना है। आपके घर में बहन बेटी है, उसका दिल नहीं दुखाना, अपमान नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो बिगड़ सकती है आपकी दशा। तो भूल कर भी आज महिलाओं का, चाहे आपकी माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो, घर की बहू हो, बहन हो, किसी भी महिला का आज दशा माशा वैसे भी नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पे आज तो उसका अपमान करना ही नहीं चाहिए। आज घर के पुरुषों को चाहिए कि दशा माता, यदि आपकी पत्नी दशा माता का व्रत कर रही है तो आज आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। जिस घर में महिला तो दशा माता का व्रत करती हो और पुरुष उस घर के मांस मदिरा का सेवन करते हो तो उस घर में अकाल मृत्यु आ जाती है। उस घर के पुरुष काल के ग्रास बन जाते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो यदि आपके घर के अंदर आपकी पत्नी, आपकी मां यदि दशा माता व्रत कर रही है तो आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। साथ ही दशा माता व्रत के दिन किसी अपनी पत्नी के साथ में यौन संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि महिला का पूजन का दिवस है। उस दिन इन सभी अनैतिक कार्यों से आपको दूर रहना है। तो महिलाओं का अपमान आपको नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। ये वो खास बातें हैं जो आज दशा माता व्रत के दिन आपको ध्यान में रखनी है। और चलिए अब गुड लक टिप्स में बात करते हैं आज के दिव्य मंत्र की। जी बिल्कुल, आइए बात कर लेते हैं आज के दिव्य मंत्र की। ओम सर्व रोग हराय नमः। ओम सर्व रोग हराय नमः। ओम बड़ा सरल सूक्ष्म मंत्र है, बहुत काम का मंत्र है, चमत्कारिक मंत्र है, दुर्लभ मंत्र है। ओम सर्व रोग हराय नमः। ओम सर्व रोग हराय नमः। ओम सर्व रोग हराय नमः। लाभ क्या है? आज की जो हमारी भागती दौड़ता जो जीवन है, बिजी जो लाइफ है, वर्क प्रेशर जो हमारे ऊपर रहता है, पैसों की तंगी हो गई तो हम परेशान, बढ़ता कर्ज है तो हम परेशान, असंयमित भोजन शैली, सुबह का खाना शाम को खाते हैं, शाम का जो खाना है वो रात को खाते हैं। तो असंयमित भोजन शैली के कारण हमारा शरीर अनचाहे रोगों से, हाई ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से, मेंटल डिप्रेशन से, सर्वाइकल से, सरदर्द जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो यदि आप भी इस प्रकार की बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, ग्रसित और मुक्ति चाहते हैं, तो इस मंत्र ओम सर्व रोग हराय नमः, इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। सभी अनचाहे रोगों से, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, सर्वाइकल हो, आर्थराइटिस हो, हर प्रकार के अनचाहे रोगों से मिलेगी परमानेंट मुक्ति। तो दर्शकों, आज गुड लक टिप्स में हमने बात की दशा माता की, कैसे आपको उन्हें प्रसन्न करना है। पंडित जी ने आपको ये तमाम उपाय बताए हैं, पूजन विधि बताई है, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों के ऊपर माँ दशा माता का आशीर्वाद बना रहे, बिगड़ी हुई दशा सुधरती रहे, यही मंगल कामना। जय श्री कृष्णा, जय माता की। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये स्पेशल एपिसोड पसंद आया होगा।
इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।